अब आने वाला है मेरा न्यू वीडियो। हमारे सर मैम गए थे कोलकाता, तो उन लोग का लग्जरी लाइफ स्मार्ट वैल्यू का, और उन लोग ट्रेनिंग लिए। आज हम लोग को भी सिखाएंगे क्या। अब हम लोग जाते हैं। हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे, हम जीत जाएंगे, सपने सजाएंगे। हमसे खुशियाँ शुरू, हमसे खुशियाँ शुरू। हम हैं स्मार्ट वैल्यू, हम हैं स्मार्ट वैल्यू। आगे हम लोग आज के लिए सब रेडी हो गए हैं ट्रेनिंग हॉल के लिए। बताता हूँ आपको आज के यहाँ का हम लोग का हमारा ट्रेनिंग हॉल। एक किसान आधा तो कम लागत में ही पैदावार कैसे किया जाता है उसका नॉलेज दिया जाता है। यहाँ पर आओगे तो आपको 5 नेक्स्ट टाइम एफएडीसी बहुत जल्दी होने वाला है। दिसंबर कब होने वाला है? दिसंबर। जो भी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक 4 स्टेप करेगा, सेम ऐसे रिकॉग्निशन और ऐसे होटल में आएगा, 5 स्टार होटल में, और नेक्स्ट टाइम
हो गया है ऐसा रिवॉल्यूशन भगवान सब हो गया। और मैं चाहूंगा और इसके बाद पूछता बताएंगे कैसा कुछ नहीं था, बोलना बात करना ऐसा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ नहीं था। तो मैं एक बार अपनी मां के घर में बोला दादी उन्हें चाहिए अगर मुझे इस जगह से इंसान नहीं करा, मेरे को सपोर्ट नहीं करती तो मैं इस जगह से मेरे को आने का भी मौका भी नहीं मिलता था। और मैं अपने फ्रेंड के पे जाते हैं बदौलत तालीम होने से निकल गई। तो मेरा आप जर्नी जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हम लोग यहाँ तक बोले कि ट्रेन है बोलते, फिर उसके बाद कि ट्रेन लेट में है बोले तो हम लोग लेट में ऐसे कर रहे थे। फिर उसके बाद कि बोले कि ट्रेन जल्दी है जल्दी आ बोले। उसके बाद हम लोग स्कूटी में जल्दी से गए, फिर ट्रेन आ ही गया है बोले स्टेशन में। हम लोग स्कूटी से उस टाइम हम निकले नहीं थे। जोरदार ताली होना चाहिए। ये तो शुरुआत है, कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है ऐसा जो मुझे नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है और जब तक ना गुनगुनाओ तो हमारा जो पागलपन है और स्मार्ट वैल्यू के प्रति जो दीवानगी है वो शायद पता नहीं चलेगा। कौन चालू रेडी? दिल दिया है जान भी देंगे इस तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे इस तू मेरा कलमा, तू मेरा दरमा, तू मेरा सब कुछ, मैं तेरा सब कुछ। हम जिएंगे और मरेंगे इस चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे को भी ऐसा बड़े सम्मान इज्जत मिले, ऐसा करो और डेफिनेटली 100 करोड़ कमा सकता हूँ मैं, याद रखिएगा। तो वही याद रखिए, एक लीडर से 10 बात सुनना पसंद मत कीजिए। आप एक लीडर से एक क्वालिटी सीखिए कि इस लीडर का कौन सा क्वालिटी मैं अपने अंदर अगर डेवलपमेंट कर देता हूँ तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। यस या नो? तो ये आपके अंदर होना चाहिए, समझ रहे हैं? और स्मार्ट एक पंच लाइन बोल रहा हूँ, सुनेंगे? पक्का सुनेंगे? चलो बोल रहे हूँ। कुछ तो फर्क होता है किस्मत और लकीरों में, अगर
आप सभी के लिए एक बहुत जबरदस्त सुनेंगे। अभी तो उम्मीदों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो उम्मीदों का इम्तिहान बाकी है, अभी जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो मैंने तौली है सभी धर्म मुक्ति दोस्तों, अरे अभी तो तौलना सारा आसमान बाकी है। याद रखना, और जिंदगी में बात होने से याद रखना, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती सफलता दोस्तों जो वक्त और हालातों के साथ होया नहीं करते। ये स्टोरी है जगन्नाथपुरी की राजा की। इसकी सुनिए, जगन्नाथपुरी की राजा हुए, जगन्नाथ नाम था उनका, राइट। जो पूरी उड़ीसा राज्य की राजधानी है पूरी, उसके राजा थे, बहुत बड़े राजा थे। तो उनको रात में सपना आया, और भगवान सपना कौन दिया? भगवान विष्णु सपना दिया कि राजा आप पूरी समुद्र किनारे जाओ, वहां पे तुमको एक लकड़ी मिलेगा तैरते हुए, वो मैं हूं, वो लकड़ी मैं हूं, और उस लकड़ी से तुम मेरा प्रतिमा बनाओ। तो राजा को सपना जब आया तो राजा सुबह उठा और सुबह उठ के गया जगन्नाथपुरी समुद्र किनारे, तो वैसे ही सेम उसको एक बड़ा सा कठुआ का लकड़ी मिला। राजा उसको क्या किया? लकड़ी को ले गया और बोला ये लकड़ी को आप विष्णु भगवान का अवतार दो, विष्णु भगवान का अवतार दो लकड़ी को। तो बहुत सारा ऋषि मुनि को बुलाया गया, बहुत सारे राज्य से बहुत सारे कलाकारों को बुलाया गया, और कोई भी कलाकार उस लकड़ी को विष्णु भगवान की मूर्ति देने के आकार में कामयाब नहीं हुआ। तो बहुत प्रयासों करने के बाद क्या हुआ? जब किसी से नहीं बन पाया तो साक्षात ब्रह्मा जी उस मूर्ति को बनाने के लिए आए, वेश बदल के एक बूढ़ा व्यक्ति बन के आए और राजा के पास आके बोले कि राजा जी मैं 21 दिनों में ये मूर्ति बना दूंगी। क्या बोला वो? 21 दिनों में मैं मूर्ति बना दूंगी। आप कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे, जगन्नाथ मंदिर गए होंगे, तो मंदिर आज से नहीं सदियों साल पुराना है। उसी मंदिर के गेट को बंद करके भगवान जो विष्णु ब्रह्मा जी थे वो उस मंदिर के अंदर में उस कठुए का जो लकड़ी था उसको आकार देना स्टार्ट किए। कौन से भगवान की? विष्णु भगवान बना है। और ब्रह्मा जी जो भेष बदल के आए थे साधु बन के, उन्होंने बोला 21 दिनों तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, 21 दिनों तक कोई भी दरवाजा नहीं खटखटाएगा, 21 दिनों तक कोई भी अंदर नहीं आएगा। 21 दिनों के बाद जब ये मूर्ति बन के हो जाएगी तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुल जाएगा और ये मूर्ति बनके तैयार हो जाएगी। सब लोग बोले ठीक है साधु जी आप इसको बनाइए। और बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। कपाट बंद हो गए, दरवाजा बंद हो गया, कपाट बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया। वो अकेले साधु जो ब्रह्मा भगवान की रूप में भेष बदल के आए थे वो अंदर में थे। वो लकड़ी को भगवान जगन्नाथ की विष्णु की आकार देना स्टार्ट किए। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन हो गया। तो जब हफ्ता दिन हो गया तो क्या हुआ? उसकी पत्नी थी, राजा की रानी थी, उसने बोला अरे राजा जी आप एक बार वो ना दरवाजा को खोल के देखिए कपाट को। क्यों? वो खाना भी नहीं खा रहा है, पानी भी नहीं पी रहा है, कुछ भी कर, क्या पता वो छोटा सा तो बुजुर्ग है, साधु महाराज है, अगर कहीं उनका देहांत हो गया, मर गए तो फिर क्या होगा? राजा जी बोलते हैं नहीं रानी, उन्होंने मना किया है, 21 दिन तक हमको बोला है, 21 दिन के बाद दरवाजा खोलना, तो उनको रहने दीजिए। ऐसे करते करते 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 15 दिनों के बाद जब रानी उस कपाट से गुजर रही थी तो कुछ आवाज सुनाई नहीं देता है। 10 दिन पहले सुनाई देता था खटर पटर करके कुछ काट रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, आकार दे रहे हैं, ऐसा आवाज आता था। 15 दिन हो गए तो कुछ आवाज नहीं आया। जब कुछ आवाज नहीं आया तो बोला रानी अब हद करने लगी, चिढ़ करने लगी, हट करने लगी कि राजा जी नहीं, आपको तो खोलना ही पड़ेगा दरवाजा। क्यों? क्योंकि क्या
क्या बताओ वो जी रहा है कि मर रहा है, खाया पिया नहीं है, 15 दिन हो गया खाया पिया ना, पानी पिया ना, कुछ खाया है, वो मर वर गया होगा, इसलिए खोल दो। तो रानी के बहुत जिद करने के बाद दरवाजा खोला गया, और दरवाजा जब खोला गया ना तो वो साधु थे और मूर्ति जहां पे आज विराजमान है वही पे विराजमान थी। तो आधा सहोदरा और आधा विष्णु और आधा माता का मूर्ति जो है, तीनों मूर्ति आधा अधूरा आपको मिलेगा। आप कभी भी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखेंगे कि उनका आंख बना है, गला बना है, सर बना है, उनके हाथ पैर और इधर का जो हिस्सा है कमर का वो नहीं बना है, क्योंकि उन्होंने बोला था 21 दिन का समय चाहिए, पर उन्होंने 15 दिन में ही दरवाजा कपाट खोल दिया। जिस वजह से आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, मंदिर का जो मूर्ति है वो आधा का आधा आपको मिलेगा। तो इस कहानी का मतलब मैं क्या समझाना चाहता हूं दोस्त, जब जिंदगी में आप आगे बढ़ेंगे, सक्सेस करेंगे, कहीं भी जाएंगे, कोई फ्रीडम देंगे, आपका पेशेंस होना बहुत जरूरी है दोस्तों। यस। अगर कोई चीज में आपका धैर्य नहीं है, और जिस इंसान का धैर्य नहीं है वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वो जिंदगी में कुछ भी बड़ा मुकाम या बड़ा सक्सेस या बड़ा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। सक्सेस के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग स्मार्ट वैल्यू में 1 महीना के लिए आते हैं, 2 महीने के लिए आते हैं, 3 महीने के लिए आते हैं, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना करके देते हैं। अगर हो गया तब अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर छोड़ के निकल जाएंगे। नहीं, देखिए हर चीज का एक लिमिट टाइम होता है दोस्त। अगर आपको एमबीबीएस करना है आपको 10 साल देना पड़ेगा, अगर आपको एमबीए करना है 5 साल देना पड़ेगा, एलएलबी करना है 4 साल देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना है 3 साल देना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है 5 साल देना पड़ेगा, 12वीं पास करना है 12 साल देना पड़ेगा। सेम स्मार्ट वैल्यू, अगर स्मार्ट को जानना है, समझना है, सक्सेस करना है, 3 साल एज ए कंटिन्यू आपको टाइम देना पड़ेगा। 3 साल टाइम देकर स्मार्ट वैल्यू को बोल सकता हूं आप भी अभी यही स्टेज में होंगे और आप भी इसी तरह के ट्रेनिंग देंगे, बोलेंगे, बात करेंगे, और आपका भी याद रखिएगा बड़ा लेवल होगा, बड़ा बिजनेस होगा, आप भी बहुत बड़े लीडर बनेंगे। क्लियर है? सबसे जरूरी है पेशेंस, याद रखिएगा। चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, अपने लास्ट पे पहुंच जाएगा, टाइगर पहुंच जाएगा, और जो इंसान सोचेगा बीच में रुक जाएगा या तो खिड़की तक ही उसी रहेगा। सेम वही होता है स्मार्ट लोग, याद रखिएगा। आप सब सक्सेस करने के लिए जाएंगे ना, हो सकता है आपके रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, मम्मी पापा, घर वाला, अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त यार, फ्रेंड, ये वो सही मना करेंगे, बट सब आप अपने आप को प्रूफ करेंगे। जी हाँ, आप अगर अपने आप को प्रूफ करेंगे दोस्त, तो वही लोग बोलेंगे तुम बहुत लकी हो, तुम्हारा किस्मत बहुत अच्छा है, तुम बहुत आगे जाओगे, तुम बहुत कुछ करोगे, तुम्हारे अंदर क्वालिटी है, तुम्हें काबिलियत है, तुम्हें आगे बढ़ने का जीत है। याद रखना, अगर आप किसी लोगों का मुंह बंद करना चाहते हो तो जवाब देके नहीं, सक्सेस से करो। क्लियर है? क्लियर है? और इतना जबरदस्त प्रोग्राम हुआ, याद रखिएगा, चाहे कुछ भी होता है, अब काम को करना नहीं है, दौड़ना है, दौड़ना नहीं, भागना नहीं है, जब तक सक्सेस नहीं मिला है। यस या नो? अभी जबरदस्त ऑफर चल रहा है, सबको पता है? क्या ऑफर चल रहा है? एसपीएल चल रहा है ना? यस या नो? तो एसपीएल ऑफर को क्वालिफाई करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सेल्फ से 100% चलोगे। मैं साथ में चलने के तैयार हो, यहाँ चलने तैयार हो, यहाँ करेंगे, एरोप्लेन से चढ़ना है, गोवा जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, आगरा में ताजमहल देखना है, जाएंगे, देखेंगे, बस कुछ नहीं है, इस हफ्ते एक रील निकालना है। हर हफ्ता मैं टारगेट दे रहा हूँ और रील्स बनाने दूंगा। टर्म ऑफ कंडीशन है, तुम प्रूव करो स्मार्ट हो, तुम सही से करोगे, इमिटेशन लाओ और तुम रील निकालो। और वाकई में लड़की ने प्रूव किया। मैं चाहूंगा एक बार रीना का जोर निकालना। वही बारिश की है। अगर बादलों को शौक है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी शौक है इस स्मार्ट में सक्सेस की झंडा लहराने की। झंडा लहरा करेंगे सक्सेस का।
एक ही चीज है, टाइम बहुत सारा नहीं है, कम ही है, सही है ना। जिसके लाइफ में गुरु नहीं, उसका लाइफ शुरू नहीं होता। और बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे मतलब क्या समझते हैं आप सब पढ़े, सभी जानते हैं, सभी ने आपने पढ़ा है। यश अगर आप जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हैं, कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक अपलाइन को चुनिए और एक अपलाइन को आइडियल पर्सन मानिए और एक अपलाइन ऐसा सेलेक्ट कीजिए जो आप वो बोल दे वो बात पत्थर की लेकिन होना चाहिए। यश आज अगर विकास करो, अगर हमारा अपलाइन बोल दे ये चीज, मैं बोल सकता हूं वो अपलाइन बोल दिया, मेरे लास्ट वर्ड होगा, वो दोबारा मेरे अपलाइन के मैं खिलाफ कभी नहीं सकता। इसीलिए आज मैं अपलाइन का लास्ट वर्ड मानता हूं और अपलाइन को हमेशा लास्ट वर्ड और लास्ट बात मान लोगे। बोल दिया मतलब पत्थर भी लगी है। और आज तो सीढ़ियां उनको मुबारक जो छत तक जाना चाहते हैं, सीढ़ियां उनको मुबारक जो छत तक जाना चाहते हैं। अरे हमें तो आसमान तक जाना है और अपना सीढ़ियां खुद ही बनाना है। किसको आसमान तक जाना है? जाएंगे ना? खुद बनाने चाहिए सक्सेस की सीढ़ियां बहुत जल्दी। गजनवानी